किसी ने ठीक ही कहा है, यू आर वॉट योर हैबिट्स आर। पर क्या आपको लगता है कि हैबिट्स को बनाना या छोड़ना बहुत आसान है? लाइफ में हैबिट्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने हैबिट्स पर कई किताबें पढ़ी, पर जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स मुझे इसमें से सबसे अच्छी किताब लगी। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताती है जो बहुत आसानी से आपको अपनी पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करने में और नई हैबिट्स बनाने में मदद कर सकती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आप गोल्स पर फोकस मत करिए। भाई, हमने तो सुना है बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को जो कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने गोल्स को पहले सेट करिए। तो आइए जानते हैं कि जेम्स क्लियर का ये लॉजिक कैसे है। जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि अगर आप गोल्स को फोकस बनाते हैं तो उसमें 4 प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल। पर विनर्स गोल पे फोकस नहीं करते, वो सिस्टम्स या प्रोसेसेस जो उन्हें गोल की ओर ले जाते हैं उन पर फोकस करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना है, तो आप अपने आइडियाज़ को कैसे टेस्ट करेंगे, आप किस तरह के एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सिस्टम्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2, अचीविंग गोल्स इज ओनली ए मोमेंट्री चेंज। मान लीजिए कि आपका रूम किस दिन काफ़ी मेसी है, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और आपका ये गोल है कि इस रूम को मैं एकदम ऑर्गेनाइज कर दूं। किसी दिन हिम्मत और एनर्जी जुटाकर आप उस रूम को बढ़िया ऑर्गेनाइज कर देते हैं। पर अगर आपने उस रूट कॉज पर काम नहीं किया जिसके कारण वो रूम वैसा हुआ था, तो कुछ दिनों में आप देखेंगे वो फिर रूम वैसा ही हो जाएगा। यानी अगर आप सिस्टम्स को फॉलो नहीं करेंगे तो गोल्स प्राप्त करना मोमेंट्री हो जाएगा और आपको सस्टेनेबल हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। प्रॉब्लम नंबर 3, गोल रिस्ट्रिक्ट्स हैप्पीनेस। जब हम गोल्स पे फोकस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हमें हमारा गोल मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपका गोल है कि आप कोई एग्जाम पास कर लें, कोई आपको नौकरी मिल जाए या आप कोई बिजनेस शुरू करें या आपकी शादी हो जाए, तो आप ये सोचेंगे मुझे ये गोल मिल जाएगा तो मैं खुश हूँगा। जब तक आपको वो गोल नहीं मिलता तब तक आप अपनी खुशी को रोके रहते हैं, मगर हो सकता है कि आपको गोल नहीं मिल पाए। मतलब ये हुआ कि वो एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो पाए, आपको वो नौकरी नहीं मिल पाई, तो आप दुखी हो जाएंगे। ये गोल मेंटलिटी एक दिमाग में आइदर और का कन्फ्लिक्ट पैदा करती है। अगर मिला तो हम खुश होंगे, नहीं मिला तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। पर दोस्तों, लाइफ तो फेल्योर और सक्सेस का मिला जुला एक रस है। किसी की ज़िंदगी में भी सारे सक्सेसेस या सारे फेल्योर्स नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि अपनी खुशी को गोल से मत जोड़िए, अपनी खुशी को आप सिस्टम्स, प्रोसेसेस से जोड़िए, क्योंकि गोल प्राप्त करने के लिए सिस्टम्स और प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। जैसे मान लीजिए सुबह उठना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते रहना, सिंसियरली अपना काम करना। इन प्रोसेसेस से आपको छोटी छोटी खुशी मिलती रहेगी और इनसे आप अपनी खुशी को अगर जोड़ लेंगे तो आपकी खुशी को कोई रोक नहीं सकता। आपको गोल्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हमें सिस्टम्स और प्रोसेसेस से प्यार करना चाहिए, प्रोडक्ट से नहीं। प्रॉब्लम नंबर 4, गोल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। जब आपको अपना गोल मिल जाता है तो धीरे धीरे उस गोल से मिलने वाली खुशी कम होना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया है कि ये एक हमारे ब्रेन का अनोइंग फीचर है और इसको उन्होंने नाम दिया है मिस प्रेडिक्शन। मेरा पुराना वीडियो जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पार्ट 2 में आप डिटेल में उसे देखकर जान सकते हैं कि हाउ दिस वर्क्स। एक मीटिंग में एक बार एक सीनियर ने सभी जूनियर से पूछा कि आपने पिछले 1 साल में कितनी किताबें पढ़ी हैं। इन सभी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पास करने के लिए बहुत पढ़ाई की थी और पढ़ाई उनके सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए था। मुझे जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि 95 to 99% सडनली एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कोई जवाब नहीं दे पाए, यानी कि किसी ने भी 1 साल में कोई किताब नहीं पढ़ी थी। इसका मतलब उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस यानी नॉलेज गेन करना, पढ़ाई करते रहने, इससे उन्होंने अपने को अटैच नहीं किया था। और यही कारण है हम देखते हैं कि आज की ज़िंदगी में गोल प्राप्त करने के बाद भी ये ब्यूरोक्रेट्स
खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो अब उन्हें मिल चुका है और सस्टेनली वो उनको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो अब प्रश्न ये है कि अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढने और सस्टेन हैप्पीनेस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कई स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, पर इस वीडियो में मैं 2 पर फोकस करूंगा। एक है टाइनी चेंजेस ब्रिंग्स रिमार्केबल रिजल्ट्स और दूसरा है पावर ऑफ हैबिट्स। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में एक ग्राफ दिखाया है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने ये कैलकुलेट करके बताया है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ 1% चेंज लाते हैं तो 1 साल में अपनी ज़िंदगी को 37% बदल सकते हैं। पर अक्सर हम ये सोचते हैं कि कोई बड़ा काम करने के लिए हमें बड़े एक्शन की ज़रूरत होगी। मान लीजिए कि एक बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा आप निकाल के यहाँ टेबल पर रख देते हैं। रूम का टेम्परेचर 6 डिग्री है। अब आप धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, 6, 7, 11, 12। आप देखेंगे कि वो बर्फ़ के टुकड़े के साइज़ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 15 से 17 की ओर जाता है, बर्फ़ का टुकड़ा सडनली पिघलना शुरू हो जाता है और पिघल जाता है। मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है, इसके एक्चुअल डिटेल्स कुछ अलग भी हो सकते हैं। अगर एक नल में एक एक बूंद पानी आ रहा है और आपसे कहा जाए इस बाल्टी को भर दो, तो आप कहेंगे ये बूंद से ये बाल्टी कैसे भरेगी। लेकिन अगर आप उस बाल्टी को रख कर वहाँ छोड़ दीजिए और कुछ घंटों बाद देखिएगा तो बाल्टी हो सकता है भर जाए। कहने का मतलब ये है कि जब हम टाइनी चेंजेस लाते हैं तो शुरू में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो एक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है। इसको हम प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल भी कह सकते हैं, जैसा कि जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में कहा है। और स्क्रीन पर जो आप ग्राफ देख रहे हैं उसमें आपको पता चलेगा कि वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के बाद परसेप्टेबल चेंज आने लगते हैं, पर इसका रिवर्स भी ट्रू है। कई बार हम सोचते हैं कि एक छोटी सी बुरी आदत से क्या फ़र्क पड़ेगा, टीवी देखने की या बार बार फ़ोन देखने की, पर उससे भी वो हैबिट में आ जाता है तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ने लगता है। दूसरी स्ट्रेटजी है पावर ऑफ हैबिट। अगर मान लीजिए कि आपको अपना वज़न 20 kg कम करना है और आप रोज़ इसके लिए 1% प्रयास करते हैं, आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 1 साल में अगर आप जब ये करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आपको जूते पहन के बाहर जाना है, 15 मिनट दौड़ना है। वही अगर 1 घंटे होगा तो शायद आप कुछ दिन करने के बाद छोड़ देंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा प्रयास, टाइनी चेंजेस रोज़ करेंगे तो आप कर सकेंगे। आपको लगेगा इसको क्या छोड़ना, 5 मिनट तो कराते हैं, और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। और जब ये आपकी हैबिट में आ जाएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप बिना सोचे ही ये करते जाएंगे। आपका माइंड इसके कारण फ्री हो जाएगा, जिससे कि आप अपने माइंड को कहीं और लगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ हैबिट्स। जब आप किसी चीज़ को हैबिट में डाल देते हैं तो डालने के प्रोसेस में माइंड लगता है, लेकिन उसके बाद आपका माइंड फ्री हो जाता है, आपका काम ऑटोमेटिक होने लगता है। धीरे धीरे आपको वो सोर्स ऑफ प्लेजर भी बन जाएगा बाहर जाना और दौड़ना, और तब आप इस प्रोसेस को 10 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो गोल यानी वज़न कम करना बाई प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है आपको मिल जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें गोल के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। इनफैक्ट गोल्स हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। इट इज़ लाइक ए GPS जो हमें बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए सिस्टम्स और स्टेप्स पर, और हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी सिस्टम्स और स्टेप्स होना चाहिए। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इसके अलावा भी कुछ और स्ट्रेटजीज की बात की है, जिनके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।